इस सीसीटीवी में तारीख 20 दिसंबर है और समय हो रहा है दोपहर के 3:31। एक बाइक पर सवार दो लोग आते हैं। उनमें से जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी वो बाइक से उतरता है और इस घर की कुंडी बजाने लगता है। फिर बैल बजाता है और फिर बैल बजाने के बाद 2-3 बार कुंडी फिर बजाता है। इतनी देर में गेट खुल जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है। अब समय हो रहा है 3:32 और 3:36 यानी 4 मिनट तक इस घर के अंदर क्या कुछ होता है वो किसी को मालूम नहीं होता। जब 3:36 हो जाते हैं तो एक महिला जिसने साड़ी पहन रखी है वो घर से बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। उसके पीछे एक लड़की भी होती है जो गेट से झांक रही है। इसके बाद महिला जो है हाथ से इशारा करती है और ये इशारा ये करती है जो शख्स ब्लैक हुडी वाला अंदर गया था उसे बाहर निकलने के लिए इशारा करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। इसके बाद महिला और वो जो लड़की थी दोबारा घर के अंदर चले जाते हैं। अब 2 से 3 बार जो है जो गेट बंद होता है एक बार खुलता है, 2-3 बार ऐसे ही चलता रहता है। इसी बीच जो है एक साइकिल वाला भी है वो भी यहाँ से रास्ते से गुजरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। 3:37 पर ब्लैक हुडी वाला जो है शख्स वो बाहर निकलता है या फिर उसे धक्का देकर बाहर निकाला जाता है। बाहर निकलते जो है उसका गुस्सा आसमान छू जाता है और वो पिस्टल लोड कर लेता है। पिस्टल लोड करने के बाद वो घर में दोबारा घुसता है और दमादम फायरिंग करता है। इसके फिर वो दोबारा घर से बाहर आता है, दोबारा पिस्टल लोड करता है और फिर फायरिंग करता है। 2 से 3 बार ये ऐसी करता है और इसके चक्कर में जो है जो साड़ी वाली महिला आप देख रहे थे जिसका नाम पूनम पांडे है उसकी मौत हो जाती है। जो लड़की थी साक्षी वो तो किसी तरह से बच जाती है लेकिन जो साक्षी की माँ थी पूनम पांडे उसकी मौत हो जाती है। अब हम यहाँ इसी बीच आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब फायरिंग होती है जो शख्स जो था बाहर निकला था फिर दोबारा पिस्टल लोड के अंदर जा रहा था तो यहाँ पर पड़ोसी भी जो है वो अपने घर से झांकते हैं। एक बगल वाले घर में महिला झांकती है, महिला बाहर आती है और वो गेट पर खड़े होकर देख रही थी। और जो है ये वारदात वाला घर है इसके सामने वाले घर का भी गेट खुलता है, वहाँ से भी कोई इंसान झांक रहा था, लेकिन कोई भी जो है बाहर आकर इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाता कि उस माँ को और उस बेटी को बचा ले। सभी जो हैं वो गेट बंद करके अंदर घुस जाते हैं। अब 3:37 4-5 मिनट के अंतराल में पूरी वारदात घट जाती है और जो बाइक सवार थे दोनों शख्स जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद पड़ोसी है उन्होंने बताया है कि वो घर पर खाना खा रहे थे, तभी जो है उन्हें मोहल्ले में पता चला कि मोहल्ले में गोलीबारी चली है। वो तुरंत देखते हैं इस वारदात वाले घर पर आते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि पूनम पांडे खून से लथपथ पड़ी है। पूनम पांडे को कार में लेटाते हैं और बड़ी तेजी से कार चला रहे थे ताकि पूनम पांडे को जल्द से जल्द अस्पताल ले जा सके, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। पड़ोसी ने बताया है कि पिछले 15 दिन पहले साक्षी जो है वो अपने ससुराल से मायके रहने आई थी, वो अपनी माँ के साथ रह रही थी और जिस शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था जो ब्लैक हुडी वाला आप इंसान देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि साक्षी का पति था। और यहाँ पर उसने जो है अपने ससुराल में आकर अपनी बीवी और अपनी सास पर दमादम फायरिंग की, जहाँ पर उसकी बीवी तो किसी तरह से बच गई लेकिन सास की मौत हो गई। यहाँ पर पड़ोसियों का कहना एक बार आप वो सुनिए। सर सानू भी इन्ना पता नहीं है। मैंने फोन आया कहता गोली चली सामने घर आ जाओ जरा। घर वाली का फोन आया आके देखा तो कहते लै गए हॉस्पिटल लै गए ने। तो कैमरे चेक किए ने 2 मुंडे सी बाइक पर आए थे एक अंदर गया 3-4 मिनट अंदर गया उस तो बाद आके जो भी गोली चली है तो चले गए। पता लगा कितनी गोलियां चली हैं? नहीं कोई आइडिया नहीं। ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 2 साल हो गए। तो क्या काम क्या करते हैं? फैक्ट्री काम करते हैं हस्बैंड ते बेटा MR है ओके। टोटल कितने लोग रहते हैं? 4 लोग रहते हैं। तो कहते हैं बेटी का कोई डिस्ट्रीब्यूट भी चल रहा था जवाई के साथ, ऐसा कुछ है? हमें तो पता भी नहीं था। मैरिड है जी, हमें भी अभी पता चला है मैरिड है। अच्छा मैरिड है। जो लड़की यहीं पे रह रही थी 2 साल थी जब से यहाँ पे रह रही है? नहीं लड़की अभी आई 15-20 दिन पहले आई है यहाँ पे। अच्छा 15-20 दिन पहले आई। तो क्या नाम क्या है लड़की का? साक्षी है। साक्षी हाँ जी। ओके। तो कितने बजे का टाइम था जब? 2:30 बजे का में भी आए हैं। 2:31 पे आए हैं वो 2:37 पे चले गए। कौन सा बाइक था? पता नहीं कोई आईडी कैमरे में रिकॉर्डिंग ऐसे नजर नहीं आ रहा पूरा। अच्छा टोटल 2 लोग आए, एक बाहर खड़ा रहा और एक अंदर गया जी। मामला पंजाब के लुधियाना का है जहां पर साक्षी पिछले 15 दिन से ससुराल से वापस आई थी और अपने मायके में अपनी माँ के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि साक्षी का अपने पति विक्रम से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि विक्रम अपने एक साथी के साथ साक्षी के मायके में आता है और वहाँ पर दोपहर के समय में जब सब
पूरा मोहल्ले में सन्नाटा रहता है और उस वक्त जो है वो इस वारदात को अंजाम देता है। पहले घंटी बजाता है, फिर कुंडी बजाता है और फिर घर के अंदर घुस जाता है। 3-4 मिनट जो है ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर बहस हुई होगी, और बहस होने के बाद जब विक्रम जो है उसका गुस्सा आसमान छू गया तो उसने बाहर आकर पिस्टल लोड करी और दमादम फायरिंग करी। जब जो साक्षी थी वो तो किसी तरह से बच गई, उसने अपना बचाव कर लिया था, वो साइड हो गई थी, लेकिन जो माँ थी उस पर गोली चली गई और उसकी मौत हो गई। यहाँ पर पुलिस की टीम भी घर पर पहुंची है, उन्होंने तमाम जो टेक्निकल चीज़ है, तमाम बारीक चीज़ों को कलेक्ट किया गया है। यहाँ पर पुलिस की टीम ने जो है वो घर का निरीक्षण किया है, साथ ही वीडियो भी बनाई है, और यहाँ पर जो साक्षी है उसने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहाँ पर एक दामाद ने घर में घुसकर अपनी बीवी और सास पर फायरिंग की, जिसमें सास की मौत हो गई। इस पूरे मामले में आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।